ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने मधुबन से कहा, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, पहला पॉइंट इसमें, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से ही देही अभिमानी बनते जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अत्यंद्रिय सुख का अनुभव होगा। तो बाबा ने आज दो मुख्य पॉइंट बताए हैं। एक, देही अभिमानी होना, आत्मा समझ, आत्मा से बात करना। दूसरा कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, जिन्हें यह नशा हो, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं? राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनआर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अनआर्य ना सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो देवी देवता धर्म वाले थे सत्युग त्रेता, वो तो आर्य हो गए, और द्वापर कलयुग वाले अनआर्य हो गए। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। तो बाबा ने हमें तो बताया है कि भाई द्वापर में देहभान आता है, रावण माया का राज्य शुरू हो जाता है, इसलिए हम सुधरे हुए से अनसुधरे हो जाते हैं। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्म बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंच से ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। संसार में कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, तो ये तो रॉन्ग है। नहीं, यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। ये जो सृष्टि चक्र है 5000 वर्ष का, इसमें हम सो देवता यानी देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र, और फिर ब्राह्मण बनते हैं।
21 जन तो नामी गिरामी, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। तमो प्रधान। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई कोई ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे आज 8 अरब आत्माएं हैं, तो 8 अरब आत्माओं में मात्र, बोलिए अभी तो जितना भी समय संगम युग का बचा है तो आबादी तो और बढ़ेगी। तो इस 800 करोड़ आत्माओं में मात्र 33 करोड़ निकलते हैं। तो कहा गया कोटों में कोई कोई नहीं। और अगर हम सिर्फ सत्युग सत्युग की आत्माओं की बात करते तो वो मात्र 2 करोड़ होती है। पूरे सत्युग में जो आबादी होगी शुरू से लेके अंत तक मात्र 2 करोड़ होगी। तो 800 850 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ देवता बन पाते। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर समझाना सहज। यह है सत्युग, यह है कलयुग। क्योंकि सत्युग में होते ही बहुत थोड़े, झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह अडॉप्टेड बच्चे, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। वो जो ब्राह्मण है संसार में, वो है कुक, गर्भ से जन्म लेने वाले। यह ब्राह्मण है मुख वंशावली। यह है प्रावण पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। तो किस में तो प्रवेश करेंगे ना। तो जो ये राम राज्य स्थापन करना है परमात्मा को, तो किस तरीके से करें। धरा पे आएंगे। अब जन्म मरण से परे हैं, तो किसी के तन का आधार तो लेंगे ना। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। इनकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तो बिल्कुल अंतिम जन्म होता है ये हमारा। इसके बाद हमारा जन्म दोबारा सतयुग में ही होगा। और जो आत्माएं सतयुग में नहीं जाती हैं वो परम धाम चली जाएंगी। तो ये हम सबका अंतिम जन्म। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम के भी अंत में। क्योंकि अंतिम जन्म था, ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष थी, तो वो भी अंत समय हो गया। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। तो भगवान को पत्थर में बता दिया, तो हम भी क्या बन गए, पत्थर बुद्धि ठिक्कर बन। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र है। और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महाराजा महारानी, किनको, लक्ष्मी नारायण। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है। क्योंकि भगवान तो एक ही है। तुम शिव शंकर को भी अलग कर बताते हो। क्या बताते हैं, वो निराकार है, वो आकारी है। वो परमात्मा है शिव, और वो देवता है। वो रचयिता है, वो उनकी रचना है। इस तरीके से हम बाबा के बच्चे अनेकों पॉइंट द्वारा ये क्लियर करते हैं कि शिव और शंकर अलग हैं। इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं। तो वह क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे।
परंतु उस समय कुछ नहीं कर सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। तो बाबा एक ही बात को कहते हैं ना, बार बार कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम नए नए बच्चे भी जुड़ते हैं और पुराने को भी सावधान तो करना ही है ना। वरना अंत समय में सब यही कहेंगे कि हमें तो बताया नहीं, बार बार समझाया नहीं, आप तो कर सकते। परंतु सब उच्च चढ़ जाएं तो यह भी हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड मिल रहा। यह आत्मा का फूड क्या है? ये मूल्य, ये जो ज्ञान रत्न हम धारण कर रहे हैं, ये आत्मा की शक्ति। भोजन से शरीर को क्या मिलती है? शक्ति। तो इस मुरली रूपी भोजन से आत्मा को शक्ति मिलती, और ये शक्ति 5,000 सालों तक चलती। यह तो सबको समझाने की बात है, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था, सबसे ओपिनियन लिखवाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। यह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। चित्र पे दिखाएंगे ना, ये नई दुनिया, ये पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है। इसलिए मनुष्य मूझ पड़े, पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूं। जब हम आत्मिक दृष्टि रखकर आत्मा को यह ज्ञान देंगे तो उसको तीर लगेगा, उसके मन बुद्धि संस्कार में समाएगा, उस आत्मा में समाएगा। हमारा सेवा का उद्देश्य पूरा होगा। हमारे कुल की आत्मा होगा, तीर लगेगा ही लगेगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो मुक्ति में जाएगा ही जाएगा। आत्माभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रही पुकार, सुंदर मेला जब लगा, तब सतगुरु मिला दलाल। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। तब तो अपने आप को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते, वह क्या धारणा करेंगे? या से ही तुम्हारे में जोहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया, तब तक विनाश हो ना सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती। तो इन पिछले 100 वर्षों में अनेकों लड़ाइयां लगी है, पर वो फिर बंद हो जाती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु यह रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी ही है। जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे, बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत बढ़ेगी।
बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा भी कहते हैं, मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते। अभी थोड़ी देर है। दादा कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ये बच्चे मुझसे भी अच्छी सर्विस करते हैं। योग में अर्थात रीति कोई रह नहीं सकता। जिस तरीके से एक्चुअल में रहना चाहिए, जैसे शिव बाबा हमें समझाते हैं, वैसे बोला अभी कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग से में हम कम है, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो न, यह है ब्रह्मा। तुम हो अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया। फिर यह रचना हो गई नहीं। फिर यह रचना हो गई ना, यानी ब्रह्मा आ गया उसमें, तो ये उनकी रचना हो गई। शिव बाबा रचयिता हो। तुम देवता बनने वाले, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पर खड़े। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब ये बातें समझाते हैं तो शुरुआत में नहीं मानते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी मामे कम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है कि तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात, जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है। वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मान मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? यानी कि श्री कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं और शिव की भी मनाते हैं, पर दोनों में कोई एक तो बड़ा हो। ऊंच ते ऊंच है निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण गोरे तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर, श्रीमत तो है ही एक, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं। मनुष्य से देवता बन गए बस खल्ला। वहां गुरु आदि भी नहीं करते। यहाँ मनुष्य मत लेते रहते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है, हम है राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। वे है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थियों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते।
वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। जो पिछले कल्प हमने किया था वही करते हैं। अगर प्रत्येक आत्मा ड्रामा के पट्टे पे स्थिर हो जाए तो हमेशा खुश मौज में रही, क्योंकि जो हुआ था वही होगा। वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है, ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। कहाँ तो हम सिर्फ अपने बारे में भी स्वार्थ, जब कलयुग में होते हैं कुछ भी, चाहे परिवार के बारे में चाहे कुछ भी, छोटा छोटा सोचते हैं। और कहाँ बाबा बेहद की बुद्धि बना देते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते। भगवान भी समझते हैं यह हमारा बच्चा नहीं। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए। फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। पछतावा होता है। और जितने भी भाग के गए हैं वो वापस तो आएंगे ही आएंगे। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे। डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े बड़ी ढोएंगे। यानी जो पढ़े हुए होंगे वो तो बन जाएंगे राजा, और जो अनपढ़े होंगे वो क्या बनेंगे, दास। तो वो अनपढ़े बड़ी ढोएंगे। यानी मेहनत कर, कर्म कर। देह अभिमान वाले को देवी गुण की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से ही विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। कैसे बनेगा? जो बुद्धि रूपी बर्तन है, तो जब हम योग करते हैं तो उससे हमारा किचड़ा साफ। और जैसे जैसे योग की शक्ति बढ़ती जाएगी किचड़ा साफ होता जाएगा। विज्ञान रत्नों की धारणा सहजता से ही स्वतः होने लगी। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल दे। दूसरा पॉइंट है दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे, वही हमको पढ़ाते हैं। आज का सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। किस पे? स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे। तो ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन।
और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। ये जितना शक्तिशाली होगा, संपूर्णता तक पहुंचना उतना आसान। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहती है। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी। बहुत सुंदर स्लोगन है कि जो हमको चाहिए वो दूसरों को दान करो। तो क्या है इसमें? अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को स्वयं के प्रति दान करने वाले ही महादानी। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते थे कि यह कोई लाइट जा रही, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। अच्छा। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।